मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि समर्स में मैं एक बार आगरा गई थी और वहाँ पे मैंने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया था मेरे पैर के दर्द के बारे में, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मुझे अपना वेट कम करना है। एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि मैंने काफ़ी मेडिसिन वगैरह ले रखी थी जिनसे वेट कम नहीं होता था। लेकिन फाइनली देखिए मैंने इस नवरात्रि से स्टार्ट किया और मेरा वेट तकरीबन 5 kg से ऊपर कम हो गया। बहुत खुशी होती है जब ये कपड़े जो मेरे नहीं आते थे, ये टी शर्ट, और जब ये मुझे आने लगती हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छा किया। और दूसरा, वेट का रिलेशन किसी मतलब मुझे अच्छा दिखने से नहीं है, बल्कि इससे है कि मैं अपने आप को बहुत हेल्दी रखूं। तो देखिए इसे मैंने किस तरह से किया और मैं क्या कर रही हूं वो आपके साथ शेयर करती हूं। जब मैंने समर्स में सोचा था अपना वेट कम करने के लिए, तो ये समझ लिया था कि मुझे ये एक जादुई तरीके से कम नहीं करना है। और हाँ, आज ना मैं अपने इस सीज़न का पहला साग बना रही हूँ। तो पालक, मेथी, बथुआ, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डाल के बहुत बढ़िया साग बनता है। रेसिपी शेयर करूँगी। तो देखो मैंने सोच लिया था वेट तो कम करना है और इसका कोई जादू की छड़ी नहीं है। डिसाइड किया कि जितना भी होगा ठीक है, कर लेंगे, लेकिन हाँ एक अच्छी शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ सही करनी है, ना कि मुझे ये देखना है कि मैं कैसी लगती हूँ। तो अपने लिए एक गोल ये बनाया कि जब दोबारा से समर्स आएंगी तो मेरे पैरों में बिल्कुल भी दर्द इस वजह से नहीं होगा कि मेरा वजन ज़्यादा है। आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल का चीला, और ये देखिए उत्पम बनाऊंगी। उत्पम में थोड़े से चावल होते हैं और मैं बिल्कुल भी चावल नहीं खाती हूँ, तो मूंग की दाल का चीला खाऊंगी। स्टफिंग बना के रख दी है। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से भी रखी हैं, फैमिली के अकॉर्डिंग भी रखी हैं। और सबसे पहला काम जो मैंने किया था शुरुआत के 15 दिनों में, वो ये किया था कि जो भी मेरा खाना था उसे मैंने हाफ कर दिया था। 1 कटोरी दाल खानी है तो आधी कटोरी पे लेकर आ गई थी। अगर 2 रोटी खाती थी तो 1 रोटी पे आ गई थी। और 15 दिन में मुझे थोड़ी सी मुश्किल तो हुई, लेकिन मैंने अपने सारे मील के पोर्शंस को बिल्कुल हाफ किया। अपनी मनपसंद चाय में चीनी डालना तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो उसके अलावा मीठी चीज़ खानी मैंने बिल्कुल छोड़ रखी है। हाँ, एक बार वज़न कम हो जाएगा तो जब मेंटेन करूँगी तब खा लिया करूँगी। दिवाली पर भी मैंने 1 लड्डू और 2 बर्फ़ी खाई हैं पूरे फेस्टिव सीज़न में। इस तरह से मैंने किसी भी तरह का जो प्रोसेस्ड फूड है उसको भी छोड़ दिया है। यानी धीरे धीरे करके स्टार्टिंग के 15 दिनों में मैंने चीनी को यानी शुगर को बिल्कुल कम किया और उसकी जगह जो हेल्दी ऑप्शंस होते हैं उनको लेना स्टार्ट किया। अब आप बोलोगे कि चीनी की जगह मैंने किस चीज़ से स्टार्ट किया था, तो वैसे तो मैं अपनी चाय के अलावा शुगर बहुत ज़्यादा नहीं लेती, लेकिन मैंने जो धागे वाली मिश्री होती है उसका इंटेक स्टार्ट किया और गुड़ को लेना शुरू कर दिया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें थोड़ा सा शुगर मिल जाता है तो जो एक क्रेविंग होती है मीठे की वो दूर हो जाती है। इसमें मैं आपको बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि ये सारी चीज़ों को शुरू करने के लिए मैंने शुरुआत के 15 दिन रखे थे, और ये मैंने नवरात्रि से स्टार्ट किया था। यानी नवरात्रि का जब पहला दिन था और उसके बाद जब नवरात्रि ख़त्म भी हो गई, बाद में 5 दिन तक मैंने अपनी इन सारी चीज़ों पे इसलिए भी कंट्रोल कर लिया कि व्रतों में मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो इस तरह से जो मेरा एक विल पावर थी ना, उसमें जो ऐड हुआ वो व्रतों का प्रेशर भी ऐड हो गया। एक चीज़ और मुझे समझ में आई कि मेरा वेट इसलिए बढ़ता है कि मैं दिन भर कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ और जब खाने का टाइम होता है तो स्किप कर देती हूँ। तो मैंने जो अपने मील के टाइमिंग्स थे उनको बिल्कुल फिक्स किया। जैसे कि मुझे अगर भूख लगती थी तो मैं इस तरह से एयर फ्रायर में मैंने अपने लिए कुछ नमकीन बना के रख ली। बड़े हेल्दी ऑप्शंस होते हैं ये। सारी चीज़ों को लिया, कुछ मिनट्स के लिए मैंने एयर फ्रायर कर लिया, नमक मसाले वगैरह डाल दिए, तो जब भूख लगेगी तो इसको खाऊंगी और अपने खाने के ऊपर पूरा फोकस रखूंगी। लेकिन हाँ, कोशिश करूंगी कि कोई भी जंक फूड ना खाऊं। तो आप लोगों को मैंने अभी कुछ वीडियो पहले ये खजूर के लड्डू बना के दिखाए थे। ये देखिए मेरे घर में अब ये बहुत ज़्यादा बनते हैं। शानू भी यहाँ से जाता है तो उसको भी बना के मैं दे देती हूँ, और जब मुझे थोड़ी सी भी मीठे की क्रेविंग होती है तो मैं लड्डू को खा लेती हूँ। अगर ये लड्डू नहीं बना पाती तो मैं खजूर रखती हूँ, जिसे जब कभी भी मन होता है तो खाती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी तो चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल पे करती हैं। अब देखिए जैसे रिफाइंड कार्ब्स होते हैं
उनको बिल्कुल मैंने हटा दिया है अपनी डाइट पे से। और हाँ, एक चीज़ और, मैं हमेशा अपने घर में स्प्राउट्स ज़रूर रखती हूँ। तो ये मूंग की दाल के चने के स्प्राउट बना के रखती हूँ, और जब मुझे भूख लगती है और मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं होती है तो मैं इनका यूज़ करती हूँ। और हाँ, इनकी चाट बहुत अच्छी बनती है। आप हरी मूंग की दाल को इस तरीके से भिगो के अगले दिन पीस के बहुत अच्छे चीले बना सकते हैं। और इसी तरीके से आप इनको हल्का सा बॉयल करके इनकी एक जो मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करके, पनीर वगैरह ऐड करके बहुत अच्छी टिक्की बना सकते हैं। यानी आप कार्ब्स को बिल्कुल अपनी डाइट में से ख़त्म कर दीजिए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट खाने की। और वैसे भी घर में हम लोग मल्टीग्रेन आटा ही खाते हैं, और विंटर्स में बाजरे की रोटी हुई, मक्के की रोटी हुई, हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं। ओट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर अगले दिन आप बिज़ी हैं तो रात को ओट्स को सोक करके रख दीजिए। थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, और इसमें अगर आपको दूध नहीं लेना चाहते हैं तो आमंड मिल्क वगैरह डाल सकते हैं, चिया सीड्स डाल दीजिए। कुछ फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं ना, इस तरह के ड्राइड फ्रूट्स होते हैं, उसे डाल के, सीड्स डाल के इसे फ्रिज में रख दीजिए, और नेक्स्ट डे फ्रेश फ्रूट्स डालकर भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक चीज़ और जो मैंने स्टार्ट करी वो ये थी कि मैं डिनर टाइम में बहुत कम खाती हूँ, या नॉर्मली आप मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसे स्किप ही कर देती हूँ। जैसे देखिए, आज मैंने ये मूंग की दाल बनाई है, अच्छा सा छोंका लगाया है, इसमें खूब धनिया चटनी वगैरह डाल के मैं इसको एंजॉय करूँगी। अगर वेट घटाते हैं हम तो हमें प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो देखिए, मैंने क्या किया, राजमा रात को सोक कर दी थी, इनको बॉयल करके इसमें सारे प्याज, अदरक, हरी मिर्च डालूंगी, और जो भी मसाले मैं खाती हूँ उसको ऐड करके, नमक ऐड करके मैं इसकी टिक्की बना लूँगी। तो देखिए, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी किचन में होती हैं, और हमें उन्हीं को ही यूज़ करके हम वज़न घटा सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ फैंसी आइटम्स की सोचने लगेंगे, जैसे हमने वीडियो देखे किसी के और हमने वो स्टार्ट किए, तो हम उन्हें कुछ ही दिन स्टार्ट कर पाते हैं, वो हमेशा नहीं हो पाते। तो हमें वजन घटाना नहीं है, घटाने के बाद मेंटेन करना है। यानी कुल मिला के चैलेंज होता है कि हम अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, अपने खाने पीने की हैबिट्स चेंज करें, ऑयल को कट करें। तो इस तरह से प्रोटीन का इंटेक मैंने अपनी डाइट में काफ़ी बढ़ा दिया है, और इसके साथ बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना या बाहर से जूस वगैरह मंगाकर पी लेना, ये बिल्कुल ही बंद कर दिया है। हाँ, शानू थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक का शौकीन है तो वो बाहर से लेकर आता है, लेकिन अपनी पूरी फैमिली के लिए मैं जूस बनाती हूँ, ये आप लोगों को पता है। अभी जैसे समर्स में मौसमी का जूस पूरे साल निकलता है, मतलब समर्स में रहता है, और विंटर्स में तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। फ्रूट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरा, जब मैं वज़न घटाती हूँ खासकर तब। थोड़े से मखाने भून लिए हैं, उनको क्रश कर लिया है, और चुकंदर को पीस के मैंने थोड़ा सा नमक और मसाले मिला के ये एक स्टफिंग रेडी करी, और इसके सैंडविच बना लिए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब कभी भी फ्रूट्स आपको ऐसा लगे कि आप नहीं खा पा रहे हो, तो हम उन्हें किसी ना किसी तरीके से अपने मील में ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी सलाद खाना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, ये तो आप मेरे वीडियोज़ में देखते ही हैं। आज ब्रेकफास्ट में मैंने ना राजमा की टिक्की बनाई थी, और उसके बाद मुझे अपने नेबर के यहाँ जाना पड़ा था, कुछ बहुत ही ज़रूरी था, और उसके बाद आके मुझे लंच बनाना था। वैसे तो सब बोल रहे थे कि हल्के फुल्के दाल चावल बना लो, लेकिन मैंने कहा मुझे भूख लगेगी, मैं दाल चावल नहीं बनाऊंगी, बढ़िया सी गट्टे की सब्जी बनाती हूँ। और देखिए, जब वज़न कम होता है ना, तो वैसे से मैंने आपसे बोला तो अपने आप ही एक मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्टिंग के जो 15 दिन हैं उसमें आदतें बदलनी हमारी बहुत ज़रूरी होती हैं, और 15 दिन के बाद हमारी असली लड़ाई शुरू होती है। जब हम अपने खाने पीने के सारी चीज़ों को बिल्कुल कम कर देते हैं, आधा कर देते हैं, अच्छी चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं, और असर जो है हमारे वेट पे दिखने लगते हैं। शुरुआत में बिल्कुल ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वज़न आपका कम होगा। बस हमें कोशिश ये करनी है कि किसी भी तरह से पूरे महीने हमारा वज़न बढ़े नहीं, और अपनी कैलोरीज़ को कम से कम करना, ये तो देखिए एक सेकंड स्टेप होता है। आज मैं आपको जो बता रही हूँ वो सारी फर्स्ट स्टेप की चीज़ें बता रही हूँ, जो कि मैंने 1 महीने करी, और उसके बाद एकदम से मेरा वेट कम होना स्टार्ट हो गया है। तो अपने मील्स को कभी स्किप ना करना, पूरे दिन भर ना खाना, जब भी भूख लगे कुछ हेल्दी ऑप्शंस का यूज़ करना, और इसी के साथ साथ जो चीज़ें हमें मोटा करती हैं या हमारी जो आदतें हैं उनको बिल्कुल 15 दिन में चेंज कर देना। हमें भूखा रह के वजन नहीं घटाना है, बल्कि हमें कुछ अच्छा खा के हेल्दी होने की कोशिश करनी है। और
अब मैं जो चीज़ आपको बता रही हूँ उसका वज़न घटाने से कोई लेना देना नहीं है। जब भी आप खाना बनाएं ना, बस ये कोशिश करिए कि उसे और ज़्यादा न्यूट्रिशियस हम कैसे बना सकते हैं। विंटर्स हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप आटे में मिक्स करके बढ़िया पूड़ी, पराठा, रोटी बना सकते हैं। तो मैंने भी यही करना स्टार्ट कर दिया है, यानी खाना बनाने से पहले मैं ये चीज़ को एक बार ज़रूर सोचती हूँ कि मैं इसमें ऐसी क्या चीज़ मिलाऊँ कि ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों का यूज़ करना, जैसे देखिए आलू गाजर की सब्ज़ी में ज़्यादा मटर ऐड कर दी है, और अब बच्चों को पराठे खाने हैं तो मैंने उसके लिए मेथी का यूज़ कर लिया और बथुए का बनाऊंगी रायता। यानी हम अपने किसी भी मील को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाएंगे तो अपने आप हमारा पेट फुलर रहता है, मतलब हमें भूख जल्दी से नहीं लगती है। और वैसे भी मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं हमेशा बेसन की रोटी खाती हूँ। मैं गेहूँ की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। उसकी मेरी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको बताऊँगी। और एक चीज़ और देखिए, एक्सरसाइज के ऊपर अगर मैं बताऊँ तो ये एक पुरानी क्लिप है। तो एक्सरसाइज में क्या करती हूँ, क्या स्टार्ट किया है, उसका रिलेशन थोड़ा मेरे पैर के दर्द से है। तो एक्सरसाइज तो करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके दिन की एक लाइफलाइन है। लेकिन मैं अब क्या करती हूँ उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊँगी। और 15 दिन बाद आपका जब वज़न एक बार स्टैटिक हो जाए, आपकी आदत बन जाए ना, तो उसको एंजॉय करिए। पनीर टिक्का बनाने के लिए कुछ मसाले हंकर्ड में मिलाने होते हैं, और जो शिमला मिर्च है और प्याज है, टमाटर है, उसको मिक्स करके एयर फ्रायर कर लेंगे, मतलब मैं उसमें बनाती हूँ, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो कोई भी चीज़ हमें छोड़नी नहीं है, बस शुरुआत के 15 दिन में जो हम खाते हैं उसे आधा कर देना है, कम से कम 5 लीटर पानी पीना है, एक्सरसाइज शुरू करनी है और कुछ भी नहीं खाना है, बाहर का खाना छोड़ देना है। और फिर जब 15 दिन बीत जाएंगे तब हमें थोड़ी सी अच्छी चीज़ों का यूज़ करना है, जैसे एक्सरसाइज बढ़ा देनी है, और अपने जो खाने का काम है, जैसे डिनर का टाइम है, उसे बिल्कुल मतलब आप ज़ीरो ही कर दीजिए। थोड़े से सीड्स को भिगो के लेना स्टार्ट कर दीजिए। यानी एक बार जब 15 दिन बीत जाएंगे तो उसके बाद आपको वज़न घटाने की कुछ और चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो शुरुआत कर दीजिए आप लोग भी अपने वेट को कम करने की कुछ इस तरीके की टैक्टिक से, यानी टिप्स से, और देखिए कि 15 दिन में कहीं आपका वेट बढ़ तो नहीं रहा है। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे तो आपको वैसे भी हल्कापन सा मतलब फील होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस सा भी आएगा। इसके अलावा हम और क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे वज़न कम हो, वो आपको ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में या किसी वीडियो में। और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो कमेंट आपको ज़रूर करना है। अपनी हेल्थ का इसी तरीके से हमें रखना है ख्याल, और अगर वजन ज़्यादा है और उससे हमें दिक्कत हो रही है तो कम भी ज़रूर करना है। इंजॉय करिए, देखिएगा जब ये कम होना स्टार्ट हो जाता है तो बहुत बढ़िया लगता है। जब खाना छोड़ते हैं तो लगता है ना कि अरे क्या ही करना है, लेकिन एक बार ज़रा उस चीज़ को भी हमें इंजॉय करना है, फील करना है कि जब हमारा वजन कम होता है तब कैसा लगता है। एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, तो आप भी इंजॉय करिए इस प्रोसेस को। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कीनवा की खिचड़ी बना रही हूँ डिनर के लिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।